हाय, नमस्कार, मेरा नाम कुशल कुमार खरे है। तो अ, देखिए, असफलता की जो पहली सीढ़ी है कि कभी प्रयास नहीं करना, है ना? तो मैं कभी तरह-तरह के चीज़ों के बारे में सोचता हूँ यार कि अ, यू नो अ, ये क्या होगा, ये क्या होगा? जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि यार कि मैं पढ़ाऊँगा, है ना? फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा ऑनलाइन, यूट्यूब्स पर क्लास लूँगा फ़िज़िक्स का, लेकिन फ़िज़िक्स, मैथ का। तो कभी-कभी डिमोटिवेट लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, है ना? मुझे खुद भी डिमोटिवेट होता है मुझे। अ, यू नो मैं खुद डिमोटिवेट कभी-कभी हो जाता हूँ, कभी करने का मन नहीं करता यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा। फिर भी आई मस्ट ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ। कभी भी देखो 3 चीज़ें हैं सर, जो जीवन में देखिए, अधिक खाना, अधिक सोना और नारी, है ना? ये जो 3 चीज़ें हैं आपको असफल बनाती है जीवन में, है ना? तो तीनों चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है, ओके, है ना? अब कम खाएँगे, अगर कम विद्यार्थी जीवन है, आपको कम खाना पड़ेगा, है ना? यू नो देखिए, कम खाएँगे तो आप मर नहीं जाएँगे, है ना? तो ज़्यादा खाएँगे भाई तो नींद लगेगी, ऑब्वियसली बात है, नींद लगेगा, तो कम खाएँगे, डिसिप्लिन रहिए लाइफ़ में। जीवन का नाम ही है संघर्ष। जब तक आपके अंदर जो पैशंस नहीं है, लगन, डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क आप नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, तो एक आप सफल विद्यार्थी नहीं है, है ना? आप जीवन आपके लिए काफ़ी कठिन होगा, सफलता के लिए आप असफलता के लिए आप तैयार रहिएगा, है ना? जीवन में आपको हर हमेशा असफलताएँ मिलेंगी। चलिए, तो आज हम इन सारे जो चीज़ों को दूर रखते हुए, किनारे रखते हुए, जब तक हम बेटा मेहनत नहीं करेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं चीज़ों को, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमसे दूरी रखेगी, है ना? जब तक हम मेहनत करेंगे बेटा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो कभी शिक्षा उस शेरनी का दूध नहीं पिया है, उस जो दूध नहीं पिया है, जो शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो पिया ही नहीं है इस जो शेरनी का दूध, वो कहाँ से दहाड़ेगा, है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर, एलसीएम एंड एचसीएम का फ़ॉर्मूला हम देखते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ हो गए। चलिए, फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना? एक सेकेंड बेटा, है ना? हेलो। तो एलसीएम का हम चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, है ना? तो जैसे इस चैप्टर्स को मैं पढ़ रहा हूँ, तो हमें इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब मैं इस चैप्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो सारे जो फैक्टर्स को हम देखेंगे, है ना? सारी चीज़ों को हम विशेष रूप से हम स्टडी करेंगे, है ना? सारी चीज़ों को विशेष रूप से हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। एचसीएफ एलसीएम क्या है? देखिए, जीवन में बेटा डिसिप्लिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीवन, है ना? जो मुश्किलें तो इवन जीवन का एक हिस्सा है ना? मुश्किलें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इन मुश्किलों के सामने घुटने टेकना, है ना? घुटने टेक देना, ये हमारी बेवकूफ़ी है ना? तो देखिए, जब हमें भूख नहीं लगेगा, तो इंसान खाना तो नहीं छोड़ देगा, है ना? एक विद्यार्थी स्टूडेंट है ना? विद्यार्थी जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है ना? तो अगर एक स्टूडेंट सोचेगा आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं एक अच्छा खासा स्टूडेंट है जो 10th क्लास में पढ़ता है, वो पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या पूरे वो स्कूल को ही छोड़ देगा, है ना? मतलब 10वीं कक्षा को छोड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो जीवन एक संघर्ष है, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि डिसिप्लिन ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप लाइफ में पेशेंस नहीं है, तो इवन सक्सेस होना काफ़ी दूर की बात है ना? देखिए, सफलता असफलता तो जीवन का एक हिस्सा है। चलिए, तो हम देखते हैं बच्चों के, है ना?
काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम एससीएम काफ़ी इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, है ना। तो एससीएफ का मतलब होता है, एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, है ना। देखिए, एचसीएफ का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जो है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, है ना। मासा मतलब एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ओके, चलिए इसमें 18 आते हैं ना, 18, 36, 45, है ना। इसका जो एचसीएफ है वो क्या है बेटा, 9 है। ठीक है, तो हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा है कि ऐसी जो संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जो आ, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो चलिए है ना, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्धक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए तो 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूने 18, है ना। 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। ओके, 2, 4, 5 विभाजित हुआ कि नहीं हुआ विभाजित। मैंने 9, 18, 36 और 45 को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एचसीएफ, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम मासा कहते हैं। ओके, है ना। तो देखिए, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, शिक्षा वो श्रेणी का दूत है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा भाई वो कहाँ से दहाड़ेगा। डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है, एक बात मेरे याद रखना, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर रहा था, तो जो 18, 36 एंड 45 का जो एचसीएफ वो 9 है। ओके, चलिए इसको जो है सर माशा भी हम कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, है ना। चलिए अब महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए दो विधियां यहाँ पर देखिए। मैंने कहा कि सर मैं विस्तार पूर्वक हमें चर्चाएं करनी है। ठीक है ना। एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चाएं करनी है, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बने, इससे हमें मतलब नहीं है। चाहे जो वीडियो जो है सर रात भर, अभी जैसे लगभग 10 बज रहे होंगे, तो हमें करीबन 3 बजे या 4 बजे तक का हमें वीडियो, मतलब ये रात के 3 या 4 बजे तक का क्लास को हमें खींचना है। ओके, चलिए तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगा, है ना। ऑन द स्पॉट हम पढ़ेंगे, है ना। किसी भी तरीके से मैं स्क्रिप्टेड नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ तक हम समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं इस पर इसको मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, चलिए इसके दो विधियाँ हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए, है ना। इसमें दो विधियों का वर्णन हम किया गया है। ओके, है ना। इसमें दो मेथड का वर्णन किया है। एक तो सर आपका है सर, पहला है गुणनखंड विधि। ओके, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड है। और देन सेकंड है सर आपका, पहला है सर फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा है सर आपका, है ना, भाग विधि। ओके, भाग विधि, जिसे हम कहते हैं बेटा डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन
डिवीजन मेथड। ओके, चलिए यहाँ पर जो एचसीएफ का जो दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। चलिए पहला हम गुणनखंड विधि देखते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। ओके, चलिए ओके, भाग विधि को हम द्वितीय चरण पर हम चर्चाएं करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं कुछ लेटर्स ले लेता हूँ, है ना, 28, 42 एंड 98 का हमें HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ओके, चलिए 28 का जो 28 को मैं अगर देखो, है ना, ये 28 है, ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 एकम 2, 2 ने 18, ठीक है, नहीं 2 चौके 8, ओके, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 7, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इसी तरह हम 42 को हम देखते हैं, ठीक है, 42 को हम देखेंगे, है ना, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ओके। तो 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। चलिए अब देखते हैं सर 98 का देखते हैं। ओके, चलिए भाई 98 का देखते हैं, 98 का हम देखते हैं सर। ये भी सर 2 से जाएगा, है ना, 2 चौके 8, ओके, दुनिया 18, ओके। चलिए 7 से जाएगा, 37 37 49, 7 एकम 7, ओके। तो 98 का अगर हम आ जाते हैं सर एचसीएफ, एचसीएफ 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 2 इंटू 7 इंटू 7, ओके। चलिए तो यहाँ पर जो है 28 42 और 98 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका बेटा, इसका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 2 इंटू 7 14, अगर मैं 14 आएगा 28, 14 दूनी 28, है ना, उसके बाद 14 एकम 14 28, 14 तिया 42, है ना, उसके बाद 14 एकम 14 14 28, 14 तिया 14 56, 14 पंच 70, 14 84, 14 37, 14 58, 14 14 इंटू 14 चौके 16 16 का 6 हाथ से लाए तो 4 एकम 4 2 6 इंटू 14 6 6 10 का 0 हाथ से लाए 1 2, चौदह 7 98, 7 बार में जाएगा। ओके, चलिए तो जो है गुणनखंड विधि हमने देखा, है ना, किसी भी चीज़ का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं उसका हमने गुणनखंड विधि देखा, जिसमें हमने ये निर्णय पर हम पहुँचे कि जो 14 एक ऐसे जो हमारा एचसीएफ है जिससे हम इन तीनों संख्या को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट तरह के हमने मेथड और कैलकुलेशन बिल्कुल विधि वाइज किए हैं। चलिए तो
है ना। किसी भी चीज़ का जो है एचसीएफ याद करने के लिए हमने 2 विधियों पर हमने चर्चाएँ की थी। एक था गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं भाग विधि, ठीक है? चलिए, है ना। हम भाग विधि पर चर्चाएँ करते हैं। ओके, चलिए। बिल्कुल पेशेंस के साथ हम पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ेंगे, तभी हम सफलताओं की ओर अनुरूप होंगे, सफलताओं की ओर हम जल्दी पहुँचेंगे। ओके। रात का समय है, रात में नींद आने की बहुत समस्याएँ अधिकतर जो 98% विद्यार्थियों में ये अक्सर होता है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण इसका कारण है सर खाना। अगर हम ज़्यादा खाना खाएँगे, थोड़ा-सा भी खाना खाएँगे, तो कोशिश कीजिएगा कि सैलेड वगैरह हो या फ्रूट्स वगैरह उसको खाने की कोशिश कीजिए। ख़ास करके मैं विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ। ओके, चलिए बेटा, है ना। तो दूसरा विधि हमने देखा है सर भाग विधि। ओके, भाग विधि, है ना, जिसे हम कहते हैं सर डिवीज़न मेथड। ओके, डिवीज़न मेथड। चलिए, तो 36, 54 एंड 63 का एचसीएफ हमें याद करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो अगर मैं 36 को मैं 54 से मैं भागित करता हूँ, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, ठीक है। 36, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 36 बचा है, ठीक है। 36 बचा। अब ये कितने बार में जाएगा ये 36? तो 18 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाएगा। 18 का मतलब 18 दूनी 36। ओके, चलिए, है ना। ओके, तो यहाँ पर जो है 36, देखिए, चलिए, है ना। तो जो है 36 तथा 54 का मासा 18 है। 18 क्यों है? क्योंकि जो 36 जो है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना। तो ये सिर्फ 18 से डिवाइड होगा। हमने ये कैसे याद किया? हमने भाग विधि से हमने भाग किया, जिससे हमें ये पता चला कि जो 18 एक ऐसी नंबर है जिससे हम 36 और 54 को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं, निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए, अब हमारे पास सर 63 नंबर्स बचा, ठीक है। 63 का हम निकालते हैं सर। इसको हम भाग देकर 18 से हम डिवाइड करते हैं, तो 18 तिया 54 आएगा, 54 आएगा, है ना। तो हमारे पास बचा सर इसमें 18 बचा, तो ये किससे जाएगा सर? 9 से जाएगा। 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 तिया 18, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आते हैं, ठीक है। 36, 54 एंड 63, इसका जो एचसीएफ होगा, मासा होगा, महत्तम समावर्तक, वो 9 होगा, ठीक है। 9 क्यों होगा? क्योंकि जो 36 और 54 और 63, ये तीनों जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो देखिए, तो हमने अभी एचसीएफ देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक की दो विधि पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, अब डिवीजन मेथड हमने देखा, है ना। दोनों
दोनों मेथड देखे हमने, एग्जांपल्स हमने देखे, एग्जांपल्स के ज़रिए हमने चीज़ों को समझने की, विस्तारपूर्वक समझने की हमने कोशिश किया। ओके, चलिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। ओके, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं हम लघुत्तम समावर्तक, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, चलिए, इसको सो है सर, इसको नहीं मिटाने का, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं सर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मल्टीपल जिसे शॉर्ट भाषा में कहते हैं सर एलसीएम कहते हैं। ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए, अब हम इस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, है ना। चलिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पुनः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं, चलिए, है ना, 3 और 5 का जो एचसीएम है वो है सर 15 है, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 कम 3 3 3 3 9 3 चौक 12, 3 पंचे 15 एंड 5 दिया 15। ओके, चलिए, तो इसमें किसी भी संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम याद करने की दो विधियां इसमें बताई गई है। पहला जो विधि है वो है गुणनखंड विधि, दूसरा है सर भाग विधि। ओके,